students. Today we will read chapter number 3, Money and Credit, which is taken from your economics book. So, as you know that money is very important for all of us. In this chapter, these main topics which we will cover. The first one is money. Second, money is a medium of exchange. Third, barter system and the need of money. Then, modern form of money. After that, currency, deposit with banks, modern banking system, loan activities of banks, credit, two different credit situations, terms of credit, collateral, formal sector credit in India, and self-help groups for the poor. So first we will describe the definition of money. What is money? Money acts as an intermediate in the exchange process and it is called medium of exchange. मनी जो है एक मध्यस्थ के रूप में काम करती है. हम किसी भी तरह की एक्सचेंज प्रोसेस की बात करें, हम मार्केट में किसी सामान को लेना जाएं या बेचना चाहें, उसके लिए हमें निश्चित रूप से किसी एक ऐसे मीडियम की जरूरत पड़ती है जो दोनों पार्टीज के द्वारा स्वीकार किया जा सके, और वो माध्यम है मनी. In many of our day-to-day transactions, goods are being bought and sold with the use of money. हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में, रोज की लाइफ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं. सामान की खरीदी बिक्री जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के माध्यम से करते हैं. अभी ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्रिएट होता है. व्हाट इज मनी? ये डेफिनेशन में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है. The reason as to why transactions are made in money is that a person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she wants. क्या कारण है कि मनी को ही ट्रांजैक्शन का एक माध्यम माना गया है? इसका सबसे बड़ी वजह है कि a person holding money can easily exchange. एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है, मनी है, वो पैसे के द्वारा इजीली उस चीज के बदले में कोई दूसरी चीज खरीद सकता है. इट फॉर एनी कमोडिटी, हम किसी भी कमोडिटी की बात करें या हम किसी भी सर्विसेज की जिसको वो हायर करना चाहता है, जिसको वो खरीदना चाहता है, पैसा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो इन चीजों को खरीद और बेच सकता है. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये इसमें 7 पॉइंट्स हैं. ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाई डू वी कॉल मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पैसे को ही एक्सचेंज का एक माध्यम क्यों माना जाता है? पहला है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट. कोई भी व्यक्ति जिस चीज को चाहता है, उसको अगर वो खरीदना चाहता है, उसका उपयोग करना चाहता है, तो पैसा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो चीजों को खरीद सकता है. Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. हर व्यक्ति प्रेफर करता है कि उससे जो पेमेंट मिलता है वो डेफिनेटली मनी के रूप में ही उससे रिसीव हो, और उसके बदले में वो जो सर्विसेज खरीदना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है, तो वो पैसों के द्वारा ही उन चीजों को खरीद सके. Both parties have to agree to sell and buy each other commodity. सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टीज एग्री होना चाहिए जिस चीज को आप खरीदना चाहते हैं और सामने वाला जिस चीज को बेचना चाहता है. एंड दिस इज नोन एज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और इसे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का सिस्टम भी कहा जाता है. ये भी 1 मार्क्स का आ सकता है, आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. एक पर्सन जो चीज बेच रहा है, तो जो चीज बेच रहा है सामने वाले की उतनी ही डिजायर उस चीज को खरीदने के लिए होनी चाहिए. मान लीजिए आप कोई चीज बेचना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाला उस चीज को खरीदना ही नहीं चाहता, तो ऐसी कंडीशन में दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का सौदा नहीं हो सकता है. प्राचीन समय में हम देखते हैं जब बार्टर सिस्टम वाली बात होती थी, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. जब पैसे का उपयोग करेंसी नहीं चलता था तो लोग एक दूसरे से सामान का एक्सचेंज करते थे. सपोज किसी व्यक्ति को चावल की जरूरत है, किसी व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है, उस कंडीशन में तो बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल हो सकता था कि चलिए चावल के बदले हमने गेहूं खरीद लिया और गेहूं के बदले में चावल खरीद दिया. लेकिन ये हर जगह जरूरी नहीं कि ये सिस्टम सही बैठे. कई बार जिस व्यक्ति को हो सकता है गेहूं की जरूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट
कुछ और हो। तो अगर आप डबल कोइंसिडेंस सिस्टम चाहते हैं तो उसमें दोनों पार्टीज को उन चीजों की जरूरत होनी चाहिए, अदरवाइज ये सिस्टम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। इन कंट्रास्ट, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, money by providing the crucial intermediate step elements, the need for the double coincidence of want. अगर डबल कोइंसिडेंस है, दोनों तरफ से है, तो पॉसिबल है, और अगर नहीं होता है तो उसके प्लेस पर मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, मनी एक इंटरमीडिएट, एक मध्यस्थ का काम करती है एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान। इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और यही वजह है कि उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम, और इससे भी बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बार्टर सिस्टम एंड द नीड ऑफ मनी। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है बार्टर सिस्टम का। यहाँ दो व्यक्ति जो है नीचे चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं। इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विद गुड्स टू कंप्लीट द म्यूचुअल नीड्स। बार्टर सिस्टम में सिर्फ चीजों का ही आदान प्रदान होता था, उसमें भी एक म्यूचुअल नीड्स दोनों पार्टीज की होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, shoemaker exchange a pair of manufactured shoes to the farmer for some quantity of wheat। मान लीजिए एक जूता बनाने वाला व्यापारी है, एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है, वो अपने जूतों को बेचना चाहता है और उसके बदले में वो उस सामने वाले किसान से कुछ क्वांटिटी जो है वो गेहूं की चाहता है। तो अगर दोनों पार्टीज एग्री है इस तरह के एक्सचेंज के लिए तो बार्टर सिस्टम हम कह सकते हैं। एंड दिस सिस्टम हैज सेवरल ड्रॉबैक्स, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टम पहले चलता था क्योंकि उस समय तक मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लेकिन इस सिस्टम के कई सारे ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एसेंशियल। दोनों पार्टीज का जो वांट से जो रिक्वायरमेंट है कंटेंट की, मटेरियल की, वो एक जैसी होनी चाहिए। स्टोर ऑफ वैल्यू, जो आप चीज है उस चीज स्टोर कर रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए। डिफर्ड पेमेंट्स, अलग अलग, दिक्कत ये कि पेमेंट अलग अलग चीजों के रूप में किया जाता है, गाय दे दी, बकरी दे दी, चावल दे दिए, गेहूं दे दिए। एंड यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, और इसको आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की यूनिट नहीं मान सकते। जैसे पैसे को आप अकाउंटिंग की यूनिट मानते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में जब आप चीजों को एक्सचेंज करेंगे तो उसको इस तरीके से आप अकाउंट की यूनिट में कंसिडर कर पाएंगे। नेक्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। व्हेन इन द एक्सचेंज both parties agree to sell and buy each other's commodities, it is called double coincidence of wants। दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, खरीदने वाला उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो और बेचने वाला उस चीज को बेचने के लिए तैयार हो, तभी जाके ये पॉसिबल है। इन द बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। बार्टर सिस्टम में अगर सबसे बड़े एसेंशियल फीचर की हम बात करें तो वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दोनों तरफ से चीजों की डिमांड वही होना जो आप बेचना और खरीदना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। In the early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins। आप देखते हैं पहले के जमाने में लोग अनाज और जानवरों का उपयोग करते थे मनी के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे मेटलिक कॉइन्स आए, इसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स जो हैं आपने देखे होंगे कुछ घरों में। आज भी पुराने जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं उनके पास आपको कॉपर कॉइन्स देखने को मिलेंगे। A phase which continued well into the last century, now the modern forms of money include currency। धीरे धीरे पैसे का जो रूप स्वरूप बदलता गया और अब हम जो देखते हैं एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी देखते हैं, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जिनमें आप पेपर के नोट और जो सिक्के मेटल के बने हैं उनका उपयोग करते हैं। The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system। और ये जो करेंसी है जिसको हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के रूप में जानते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए भी वर्किंग है। बैंक सिस्टम इसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है और लोन के रूप में हमें प्रोवाइड भी करता है। बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत ही क्लोजली लिंक है करेंसी को डिपॉजिट करना और विथड्रॉ करना। अब व्हाट इज करेंसी? करेंसी क्या होती है? In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government। जो Reserve Bank of India है वो central government के behalf में देश में जो है वो करेंसी नोट्स को इश्यू करता है। No other individual or organization is allowed to issue currency। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था को करेंसी इश्यू करने का अधिकार नहीं दिया गया है। The rupee is widely accepted as a medium of exchange in India। और इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो रूपी है इसको पूरे भारत में सभी लोगों के द्वारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। And tomorrow we will discuss some more topic with this related chapter. Until then, goodbye. Thank you.